गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है और आप इससे भरपूर सहयोग ले रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का पहला ये प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की फार्मूला वन कार रेस है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप की यह 9वीं रेस है। इस ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन ऑस्ट्रिया में किया गया था। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 मैक्स वेरस्टेपन ये रेडबुल रेसर हैं बेल्जियम के, और वॉल्टरी वोटास मर्सिडीज रेसर हैं फिनलैंड के, और लैंडो नारिस ये मैकलारेन रेसर हैं यूनाइटेड किंगडम के। कुछ महत्वपूर्ण ग्रैंड प्रिक्स देखें तो स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 इसका खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये भी मैक्स वेरस्टेपन की है। और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 सर्जियो पेरेज ने जीता है। और स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 लुइस हैमिल्टन ने जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। तो कहने का मतलब अधिकतम वेरस्टेपन ने ही जीता है। ठीक, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये अतुल केशव। ठीक, अतुल केशव भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और अतुल केशव अमेरिका भारत की साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के लिए काम करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूएसए कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की जो करेंसी है उसे डॉलर कहते हैं। और वर्तमान में 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ये पहली महिला और भारतीय मूल की नारी है। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी को नासा कहते हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी ये पोटोमेक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। मिशोरी नदी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर आता है। रॉकी माउंटेन ये अमेरिका की सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। प्रेरी ये घास का मैदान अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, पहला लिखित संविधान ये अमेरिका देश का है। ठीक है, उसके बाद भारत में भी ये अमेरिका के संविधान से, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान आदि लिया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार ये अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखें तो मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में है और अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। केंद्र सरकार ने एलआईसी अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो ये 62 वर्ष। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम स्टाफ विनिमय अधिनियम ये विनिमय 1960 के संशोधन 1960 में संशोधन करके सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है। ठीक है, नियमों में किए गए परिवर्तनों को भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। सरकार ने एलआईसी चेयरमैन की रिटायरमेंट एज को 60 से बढ़ाकर 62 कर दी है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय जीवन बीमा निगम 1 सितंबर 1956 को स्थापना हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है एमआर कुमार। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने की है। 2021 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया। संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में ब्राजील संघीय गणराज्य, रूसी संघ, भारतीय गणराज्य, चीन, जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। उद्देश्य इस बैठक के दौरान सांस्कृतिक तालमेल के संबंध एवं सामंजस्य विषय के तहत ब्रिक्स देशों के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रगति एवं विस्तार के बारे में चर्चा की गई है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है।
पहले इसे ब्रिक नाम से जाना जाता था, इसमें 4 देश थे, लेकिन जो 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। ठीक है, और स्थापना 2006 में हुआ था और पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था 2009 में हुआ था। मुख्यालय शंघाई चीन में। ब्रिक्स के सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता रूस देश ने की है। ब्रिक्स देश की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और ब्रिक्स देशों के बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। इसका मुख्यालय भी चीन में है। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था और अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी पार्टी से रमेश बैस राज्यपाल हैं। ठीक है, अब्दुल हामिद कुरैशी ये मुख्य न्यायाधीश हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के। असम और मिजोरम 2 पड़ोसी राज्य। बांग्लादेश त्रिपुरा का एकमात्र पड़ोसी देश है। ठीक है, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60 सीटें हैं। त्रिपुरा के हवाई अड्डे का नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट है। त्रिपुरा की झील देखें तो रुद्र सागर झील, डुम्बर लेक झील ये त्रिपुरा में है और फेरीज पर्ण वानर ये त्रिपुरा की राजकीय पशु है। ठीक है, फेरीज पर्ण वानर त्रिपुरा की राजकीय पशु और राजकीय पेड़ है अगार, राजकीय पक्षी हैं फेरी ब्लू बर्ड। और जो त्रिपुरा है इसे तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है इससे पहले। ये आ गया है भारतीय राज्य। कौन सा भारतीय राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा है? तो ये त्रिपुरा है। ठीक है, कर्क रेखा भारत की त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। निपुण भारत मिशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। निपुण का फुल फॉर्म दोबारा एक बार देख लेते हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी। ठीक है, निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे सक्षम वातावरण का निर्माण करना है जिसके जरिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। इसका मकसद साल 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त करना है। निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। ठीक है, यानी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निपुण का भारत मिशन को शुरू किया है। ठीक है, और रमेश पोखरियाल निशंक हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में। इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये सुशांत सिंह और श्रुति राव ने। ठीक है, गोइंग अप बाइडेन ये पुस्तक वेलेरी वाइडेन ओवेन की है। ठीक है, और पॉलिसी मेकर जनरल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वाशिंगटन डीसी ये पुस्तक कौशिक बसु की है। कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स ये पुस्तक है खेमलता वाकलू की। और द स्टार्टअप वाइफ ये तस्लीमा अमन की है किताब। और इट्स ए वंडरफुल लाइफ ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। स्टार्टअप वाइफ तस्लीमा अमन की और इट्स ए वंडरफुल लाइफ ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने से। इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव यानी आईफूना इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन 1953 को स्थापना होता नई दिल्ली में मुख्यालय। शंभुनाथ श्रीवास्तव अध्यक्ष हैं और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है WFUN। ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन या राष्ट्रीय संगठन देखें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष हैं BD बाघेला। और भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं के शिवन। और TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये जयपुर में बनाया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। ठीक है, इस स्टेडियम के बनने के बाद भारत में
दुनिया का पहला और तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का रिकॉर्ड बन जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है और सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात में। ठीक है, इसे मोटेरा स्टेडियम नाम से भी जाना जाता है। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। खिलाड़ी 11 होते हैं क्रिकेट में। विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी देखें तो ईरानी ट्रॉफी, झांसी ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एसएच कप, सीके नायडू कप, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी। क्रिकेट स्टेडियम देखें तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम या ग्रीन पार्क स्टेडियम ये कानपुर में, एम चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में, वानखेड़े मुंबई में, स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। किस देश ने 4 जुलाई को अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी, 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, और 2021 में अमेरिका ने अपना 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने से। तो साथियों, आज का करंट अफेयर और स्टैटिक जीके यहीं पे समाप्त होता है। कुछ उत्तराखंड के झील के बारे में देखें मैप के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले उत्तरकाशी में चलते हैं। तो यहाँ नचिकेता ताल है, खिड़ा ताल, डोडी ताल, भाजकंडी ताल, रोहिसाड़ा ताल, कणा ताल, भराड़सर ताल और केदार ताल। ठीक है, उसके बाद देहरादून में देखें तो चंदबाड़ी ताल और कांसरो ताल देहरादून में। टिहरी में जाएँ तो महाशर ताल, बासुकी ताल, सहस्त्र ताल, भिलंग ताल, अफसरा ताल, मंसूर ताल, यमताल टिहरी में। हरिद्वार में दिव्य सरोवर एकमात्र और पौड़ी गढ़वाल में दुग्ध ताल है। ठीक है, दूधातोली क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग में जाते हैं तो देवरिया ताल है, बधान ताल है, बधानी ताल, चौरावाड़ी ताल और वासुकी ताल रुद्रप्रयाग में। फिर आते हैं चमोली, तो चमोली में हेमकुंड ताल, सतोपंत, लोकपाल, हेमकुंड और बिरही ताल, सूखा ताल, झल ताल, काकभुसुंडी ताल, लिंगा ताल, आंचरी ताल, विष्णु ताल, बैनी ताल, सिद्ध ताल, ये सारे आपके चमोली में। ठीक है, उसके बाद बागेश्वर में एक सुकुंडा ताल है। ठीक, और अल्मोड़ा में तड़ाक ताल मिलेगा आपको। उसके बाद नैनीताल में नैनीताल, नौकुचिया ताल, भीम ताल, हरीश ताल, सात ताल, मलवा ताल, सूखा ताल, लुखमा ताल, सड़िया ताल, ये सारे नैनीताल में। उधम सिंह नगर में द्रोण ताल और गिरी ताल। उसके बाद चंपावत में देखें तो झिलमिल ताल और श्यामला ताल है। ठीक है, तो ये कुछ तालें हैं हमारे उत्तराखंड के। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।